चैम्प्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कुछ MCQs। तो अगर अभी आप वेट कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम होने का बिजनेस स्टडीज़ का, तो अब तो हमें डेट्स का भी कुछ आइडिया मिल चुका है। सो आई होप आपने चैप्टर 1 से कुछ रिविजन स्टार्ट कर दी होगी। और अगर अभी आप 12th में आए हैं तो भी अभी तक आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया होगा। अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू सम MCQs। तो चलिए देखते हैं। Successful organizations do not achieve goals by chance but by following a deliberate process. Now कुछ बच्चों को deliberate process word देख के इसका आंसर coordination लगता है, क्योंकि one of the features of coordination है that coordination is a deliberate function, but actually इसका सही आंसर है management। ये लाइन clearly आपकी NCERT में भी mentioned है। और क्योंकि मैनेजमेंट की वजह से गोल्स अचीव हो पाते हैं, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, तो इसका सही आंसर है मैनेजमेंट। अगेन प्रोसेस वर्ड है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें स्टेप्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो मैनेजर परफॉर्म करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आगे देखते हैं। रोहन वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड. He has been given the task of getting 1000 units of hand-woven table mats manufactured at a cost of 150 per unit within 10 days. In order to be acknowledged as an effective manager, he must ensure. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि effective का क्या मतलब होता है। दो वर्ड्स है, एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट है, efficient होना, effective होना। वैसे तो कोशिश है कि दोनों ही होना चाहिए। efficient मतलब कि मिनिमम वेस्टेज के साथ, मिनिमम कॉस्ट के साथ काम करना, और इफेक्टिव का मतलब है काम पूरा करना टाइम पे, राइट। तो अगर वो इफेक्टिव होना चाहता है तो इसका क्या मतलब होगा? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड ₹150। नहीं, हमें टाइम पे फोकस करना है। द वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 days इवन एट अ हायर कॉस्ट। यस, अगर सिर्फ इफेक्टिव होने पे फोकस कर रहे हो तो ये है कि काम 10 दिन के अंदर पूरा हो जाए, यानी टाइम पे पूरा हो जाए। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन 150, ऑल ऑफ द अबव। सो अगर सिर्फ इफेक्टिव की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर है बी। अब आप बताइए, अगर एफिशिएंट की बात कर रहे होते तो यानी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो, तो फिर हम सी आंसर देते कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन 150 पर यूनिट, राइट। आगे देखते हैं। Jay is working as a marketing manager in a company, has been given the task of selling 1 lakh units of a product at a cost of 100 per unit within 20 days. He is able to sell all the units within the stipulated time but had to sell the last 1000 units at a discount of 20%. In such a situation आप क्या बोलेंगे? टाइम पे काम पूरा हो गया है तो इफेक्टिव तो है, बट कॉस्ट जो है ना, या जो हम चाहते थे उससे उस रेट पे सेल नहीं हो पाई कुछ यूनिट्स, तो डेफिनेटली वो इफेक्टिव है। देख लेते हैं, एफिशिएंट है? नहीं। इफेक्टिव है? यस। बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट? नो। सो इसका सही आंसर है दैट ही इज इफेक्टिव बिकॉज ही इज एबल टू फिनिश द टास्क विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज efficient but ineffective, effective but inefficient, both ineffective and inefficient, all of the above। देखिए, पुअर है मतलब वर्स्ट सिचुएशन में, तो वो इनफेक्टिव भी है, इनएफिशिएंट भी है, तो वो पुअर मैनेजमेंट है, राइट। सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन। Training Enterprises Limited is planning to increase its sales by 30% in the next quarter. Identify the feature of management being highlighted। पहले तो मैं फीचर्स आपको रिवाइज करवा दूं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, PMGGCID, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, कॉन्टिन्यूअस, इंटैंजिबल फोर्स और डायनेमिक फंक्शन। सो अगर हम टारगेट फिक्स कर रहे हैं कि हमें सेल्स इंक्रीज करनी है, तो आपको क्या लगता है? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल टू गेस कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ओके, आगे देखते हैं शाम्स। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच डज नॉट इंटरैक्ट विद द वर्कफोर्स डायरेक्टली। पहले तो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट आउट ऑफ 3
टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट में से कौन वर्कर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है ऑन अ डेली बेसिस? ऑफ कोर्स द लो लेवल मैनेजमेंट। लो लेवल मैनेजमेंट के और भी कई नाम्स हैं। आप उनको ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, सुपरवाइजरी लेवल भी कह सकते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कह सकते हैं। तो ये एक ही के नाम है, राइट? तो कौन नहीं है डायरेक्ट कांटेक्ट में? सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ये तो एक ही बात है, ये लो लेवल मैनेजमेंट के नाम है। तो ऑफ कोर्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है वर्कर्स के, राइट? जैसे आपको पता है ये है आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, और यहाँ पे है वर्कर्स। तो वर्कर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, लो लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, एक ही बात है। आगे देखते हैं। The main task of this level of management is to determine the overall organizational objectives and strategies for their realization. Again very simple. टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि वो पूरे ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करें बल्कि उसको अचीव करने की तरकीबें, स्ट्रैटेजीज, रणनीति भी बनाएं, राइट? सो टॉप लेवल मैनेजमेंट। आगे देखते हैं। This level of management serves as a link between top level managers and first line managers. So top level और low level first line managers के बीच में कौन? Middle level management. I think it's very very simple. Middle level management. आगे देखते हैं। Organizing as a function of management involves deciding. पहले तो मैं आपको बता दूं, organizing आपका एक पूरा चैप्टर है, पता होगा शायद आपको। तो ऑर्गेनाइजिंग जब एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब तो पक्का पक्का आपको इसका आंसर पता लग ही जाएगा। चैप्टर 1 में आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो, जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हो, लाइक इन अ पैराग्राफ। तो जब आप ये चैप्टर करोगे तब तो आपको ये पता लग ही जाएगा, राइट? सो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने सिर्फ चैप्टर 1 पढ़ा है और आपको इसका आंसर नहीं पता लग रहा है, इट्स ओके। जब आप ये पूरा चैप्टर करेंगे यू विल बी फाइन। व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड? यस, ऑर्गेनाइजिंग में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या काम करने हैं और उसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क? यस, उसमें हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज की बात करते हैं कि कौन काम करेगा, किसे हम काम देंगे। वेयर विल इट बी डन? ऑल ऑफ द अबव। तो यस, ऑर्गेनाइजिंग में हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। अगर आपको याद हो, जो बच्चे कर चुके हैं ये चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, राइट? सो ऑल ऑफ द अबव। Function of management related to grouping of activities to be carried out in departments and creating hierarchy. Again, organizing, जैसे कि अगर आपने कवर कर लिया है ये चैप्टर, इसमें हम हायरार्की भी डिफाइन करते हैं, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, हु विल रिपोर्ट टू हुम, राइट? और डिपार्टमेंटलाइजेशन भी इसका एक पार्ट होता है। तो डेफिनेटली दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप आर की एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आप ये एलिमेंट्स पढ़ते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के, राइट? आगे देखते हैं। Coordination is considered to be the essence of management because it is common thread that runs throughout all the activities. It is implicit in and inherent in all functions of the organization. It is a force that binds all other functions. आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर है यहाँ? all of the above. Essence of management यानी coordination management का मेन जो सार है, सेंस है, उसका निचोड़ है coordination. It's so important. It is not one of the functions of management like planning, organizing, staffing, directing, controlling, but it is the essence of management. क्योंकि इसमें इसकी बहुत खूबी है, ये बहुत important चीज़ है। ये एक गार्लेंड में जो थ्रेड का काम होता है वही इसका काम होता है, राइट? सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी काम करती है। इट्स अ कॉमन थ्रेड, ये हर फंक्शन का पार्ट है, प्लानिंग का भी, ऑर्गेनाइजिंग का भी। हर फंक्शन में हमें कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत होती है और ये सभी फंक्शंस को बाइंड टुगेदर भी करता है। सो ऑल ऑफ द अबव। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। Identify the process that provides the requisite amount, quality, timing
and sequence of efforts which ensures that planned objectives are achieved with minimum of conflict. मैं हमेशा ही बच्चों को बताती हूँ कि जो minimum of conflict है या minimum conflict है, ये आपका coordination का एक की वर्ड है. अगर तालमेल होगा, लड़ाई झगड़ा कम से कम होगा. तो इसका सही आंसर है कोऑर्डिनेशन. मैं आपको दिखा भी देती हूँ आपकी बुक में. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप इसको याद रखें, बिकॉज समटाइम्स ये केस स्टडीज़ में एज इट इज़ वो ये सेंटेंस लिख देते हैं और फिर आपको बताना होता है. राइट, सो दिस इज कोऑर्डिनेशन. आगे देखते हैं. Which of the following statements is not relevant to the concept of management as an inexact science? ध्यान दीजिएगा बच्चे, मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस. इसका एक पर्टिकुलर रीजन है, इसका एक पर्टिकुलर रीजन है और वो आपको पता होना चाहिए. मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एग्जैक्टली प्रिडिक्टेड और रेप्लिकेटेड. यानी कि साइंस की तरह मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं होती है, क्योंकि मैनेजमेंट डील करती है ह्यूमन बींग्स से, और ह्यूमन बींग तो एक ऐसी चीज़ है और ह्यूमन बिहेवियर ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. जैसे अगर मैंने किसी बच्चे को डांट दिया क्लास में, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट कि उसका क्या रिस्पॉन्स होगा. हो सकता है वो सुधर जाए, हो सकता है वो स्टबन हो जाए कि अब तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, हो सकता है अगले दिन से वो आए ही ना. तो ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और रेप्लिकेट भी नहीं होता वो. मतलब एक बार ऐसे रिएक्ट किया बच्चे ने तो दूसरी बार भी वो वैसे ही रिएक्ट करेगा, ये भी नहीं कह सकते. राइट, सो मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस बिकॉज, ध्यान दीजिए, ये आपको रीज़न इसका ठीक से पता होना चाहिए, बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी accurately predicted or replicated. यही इसका आंसर आपको लिखना है. I'll show you in your book also. Here. देखिए यहाँ पे लिखा है कि management deals with human beings and human behavior. The outcomes of these experiments are not capable of being accurately predicted or replicated. Therefore, it is called an inexact science. तो अब आप इसका आंसर बताएं. इसको इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली वैलिड नहीं है या यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, या इनको मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू अ गिवन सिचुएशन, या फिर बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर. ऑफ कोर्स दिस वन. आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सीईओ, सीओओ, ये सारे आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के टाइटल्स होते हैं. तो यस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन. प्रोडक्शन मैनेजर आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट. ओके, मिडिल लेवल का कौन सा इसमें से नहीं है? सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है. राइट? Okay, champs, moving forward, which of the following is not a designation related to lower level management? Superintendent, supervisor, superintendent, ये low level management में होते हैं, या foreman. Section officers भी low level management में होते हैं. देखिए बच्चे, NCERT में बहुत सारे examples नहीं दिए हुए designation के, तो कोई भी आपके पास help book है, एक बार उससे भी open कीजिए और देखिए कि क्या क्या designations बनते हैं टॉप लेवल के, मिडिल लेवल के, लो लेवल के. तो मार्केटिंग मैनेजर जो है वो आपका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होता है, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसका जो हेड है वो मिडिल लेवल पे होता है. डिपार्टमेंटल हेड्स आर अ पार्ट ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट. आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट, नहीं, ये तो लो लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, क्योंकि वो वर्कर से प्रोडक्शन करवाते हैं, फिर जो सामान बनता है उसकी क्वालिटी चेक करते हैं. इसलिए हमने जो लो लेवल मैनेजमेंट है उसका भी एक निमोनिक बनाया है. सो मतलब वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स देखते हैं, दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड, आउटपुट की क्वालिटी चेक करते हैं और देखते हैं दैट वेस्टेज इज मिनिमाइज्ड. ओके, असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देयर डिपार्टमेंट्स. ये तो आपको नहीं लगता डिपार्टमेंटल हेड्स का काम होना चाहिए, और वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होते हैं. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. यस,
टॉप लेवल मैनेजमेंट ओवरऑल वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिम्मेदार होती है. इनफैक्ट वो बिजनेस की हर एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होती है और बिजनेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे उसके लिए भी. वैसे अगला भी अगर पढ़ें, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन एज आई टोल्ड यू, ये आपका लो लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है. देन which of the following statements does not pertain to middle level management? ओके, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए हमने एक निमोनिक बनाया है, केमी. कोऑपरेट करते हैं वो अदर डिपार्टमेंट्स के साथ, असाइन ड्यूटीज, मोटिवेट पर्सनल, इंटरप्रेट पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट एंड इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल. तो देखते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजर्स, क्योंकि इनके नीचे ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नहीं, ये तो टॉप लेवल का काम है. फिर भी इंटरप्रेट पॉलिसीज, यस. कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, यस. तो ये है जो मिडिल मैनेजमेंट का काम नहीं है, दैट इज दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द organization. Last question, which of the following statements is not true for lower level management? जैसे मैंने आपको SO बताया, SOW, एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन. नहीं, ये तो टॉप मैनेजमेंट का काम है, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना और उसका क्या बिजनेस पे इम्पैक्ट होना है उसको भी स्टडी करना. एंश्योर द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, येस. दे स्ट्राइव टू रिड्यूस वेस्टेज, येस. सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, येस. तो इसका आंसर है कि वो एनालाइज नहीं करते बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तो टॉप मैनेजमेंट का काम है. राइट चैम्प्स, सो आई होप दैट आपको कुछ मदद मिली, कुछ चैप्टर आपने रिवाइज किया इस वीडियो के थ्रू. आपकी कोई भी डिफ़िकल्टी है किसी चैप्टर में, टॉपिक में, सो डू लेट मी नो. एंड अच्छे से पढ़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बिकॉज आपके लिए बहुत सारा कंटेंट आता रहेगा. सो कीप वर्किंग हार्ड. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.